मतलब मैंने अपनी जिंदगी में भाई इतनी टनल्स नहीं देखी कभी भी। सामने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हो, उसी के आगे अपनी बीस्ट गाड़ी खड़ी हो और गाड़ी के बोनट पे हो मैगी। ओए होए होए, आर यू श्योर? कंफर्म? Yes. पक्का 100%। अपनी स्कॉर्पियो का यहाँ चाइना में 40,000 रुपए का चालान हुआ। पिछले 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए और गाड़ी चल चुकी है भाई 6,994, यानी कि यहाँ पे लेकिन 40,000 रुपए पे करने पड़े। वो चीज यहीं पे ही हुई थी चंदू में ही, कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई थी। कहाँ पे? चंदू में ही। गाड़ी तो भाई अपनी मस्त कोल्ड स्टार्ट कर दी है। हालांकि अब इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, रात को टेम्परेचर जो है वो 2 या 3 डिग्री जाता है, कभी कभी 0 डिग्री जाता है, बट माइनस में नहीं होता एक बार भी। तो अब तो आगे आगे खैर गर्मी पड़ती रहेगी मस्त एकदम। गर्मी मतलब वो जो तिब्बत में ठंड थी ना -15 -20 वाली, वो नहीं होएगी। तो उस चीज़ की भाई खुशी है कि दिन में 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और रात को 0 से 5 डिग्री के बीच में, तो मज़ा आएगा। सामान भाई सारा गाड़ी में सेट कर दिया है, सेकेंड रो खाली है, थोड़ा बहुत सामान है ये कि आज ना शायद से मुझे सोने की ज़रूरत पड़ सकती है दोपहर को 1-1.5 घंटा। रात भर मैं सोया नहीं, सुबह 6:30 बजे नींद आई और फिर 11 साढ़े 11 बजे उठ गया, तो नींद पूरी नहीं हुई है। ड्राइव करने वाला आपको पता ही है मैं अकेला हूँ, तो इसलिए देखते हैं किसी फ्यूल स्टेशन में आज रुक के 1-1.5 घंटा सो जाऊंगा सेकंड सीट पे। बाकी ये हमारा यार होटल था जहाँ पे हम रुके थे रात को, एच से करके एक सिटी है ये। एक्चुअल में कल हमें शियान से चंदू के लिए निकलना था। चंदू एक बहुत बड़ी सिटी है, बट वो 750 किलोमीटर दूर थी और 10 घंटे दिखा रहा था, 9.5 घंटे। तो मैंने कहा एक दिन में तो नहीं, कमर की बैंड बच जाएगी, तो 2 दिन में बांट दिया था इसलिए हमने। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 3 जनवरी 2024। मैं हूँ अभी चाइना के एक खूबसूरत शहर जिसका नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो भाई। बाकी आप देख रहे हो यार नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही भाई एपिक वाली रोड ट्रिप है। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही इस ट्रिप पे भी दया दृष्टि बनाए रखना। लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर मारना है। ये गाड़ी देखो भाई सब क्या लग रही है, ओए होए मॉन्स्टर बना रखा है, देख रहे हो? टायर वायर पूरा ऐसे लिफ्ट करवा रखी है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल यार। चलो अपनी गाड़ी सबसे बढ़िया इन सब में से, पोर्शे भी खड़ी हुई है साथ में। निकलते हैं अभी फटाफट से। भाई साहब बैग तो अपने होटल रूम में ही रह गया था, याद आया तो फटाफट से भाग के आया लेने के लिए। और हाँ यार, अगर आप बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो भाई अभी के अभी हनी गेन का यूज करना शुरू करो, क्योंकि हनी गेन पे ना आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना है, जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड उबर। बट इस केस में आपका फोन आपके लिए काम करेगा रेदर देन योर कार और हाउस। बट एक चीज भाई कंफर्म कर दूं कि इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि हमारी तरह ऐसे भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड कर लो, बट इतने पैसे कमा लोगे कि भाई अपना मोमोज वोमोज का खर्चा या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन मंथली आप निकाल सकते हो। अच्छा, काफी लोग सोचेंगे कि अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना है तो मतलब पर्सनल डेटा तो नहीं चला जाएगा, बट भाई मैं आपको बता दूं ये ऐप बिल्कुल सेफ टू यूज है। यहाँ पे आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं लिया जाता, ये सिर्फ आपके इंटरनेट को यूज करते हैं टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब, सच एज कहाँ पे कौन सी चीज सस्ती मिल रही है या कहाँ पे फेक प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। तो भाई फटाफट जाओ, जाके डाउनलोड करो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड इंडियन ये जरूर यूज कर लेना, क्योंकि ये यूज करने पे ना आपको $5 का साइन अप बोनस मिलेगा। भाई फ्री फंड के है और क्या चाहिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलो भाई चलो फटाफट निकलते हैं। इस सिटी में 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं ऑनलाइन, तो उनमें से किसी एक में चलते हैं भाई और वहां पे ना कुछ पैक करवा लेते हैं खाने का। अभी रुकेंगे तो नहीं खाने, लेकिन पैक करवा लेंगे तो कम से कम दिन भर में ये तसल्ली रहेगी कि हाँ खाने का पड़ा है अपने पास। डीजल बाकी अपना फुल ही है, जस्ट रात को ही भरवाया था, तो मेरे हिसाब से नाना करते हुए भी गाड़ी 400 किलोमीटर प्लस तो चली जाएगी। हाँ देखो 398 की रेंज दिखा रहा है, तो 400 चल जानी चाहिए, 10 की एवरेज दी है। बाकी यार अगर आप भी मेरी तरह पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो बिना पैसे खर्चे, जी हाँ भाई फ्री में, और साथ ही साथ ट्रैवल करते करते पैसा कमाना चाहते हो ना कि खर्चना, तो भाई अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वो कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो ना तो आपको भाई ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसी वेबसाइट मैंने बताई है उसमें, जिससे आप भाई पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल कर पाओगे। आपके चाहे रहने का, खाने का, घूमने का सब खर्चा कोई और उठाएगा आपके बिहाफ पे, और बदले में पैसे भी देगा भाई। तो देख रहे हो बहुत सही कोर्स है भाई, जाके एनरोल करो, काफ़ी सस्ता है। ये है भाई सिटी का नाम हैंगजोंग करके, और जाना है हमें चेंगदू, पर इसे चंदू बोलते हैं। अराउंड 464 किलोमीटर और 6 घंटे दिखा रहा है, यानी कि भाई प्रॉपर हाईवे नहीं है, थोड़े से पहाड़ी रास्ते हो सकते हैं जब इतना टाइम शो कर रहा है इसमें, वरना इतने किलोमीटर के लिए गूगल मैप भी
4.5 घंटे ही दिखाता, क्योंकि हाईवे अच्छे हैं ना आगे, तो 100-150 की 150 कह रहा हूँ 100-120 की स्पीड मेंटेन हो जाती है। बट आज के लग नहीं रहा मुझे। पहले भाई इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगा लेते हूँ, वहाँ से खाना पैक करवा लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 भाई साहब 13 रेस्टोरेंट है इंडिया के। ये देखो आप लाइन से देखो, ये सारे के सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है भाई। ये देखो होए होए होए। तो सबसे ऊपर जो आ रहा है इसी से लेते हैं, इंडियन करी हट करके। आ गया जी आ गया, देखो वो आ गया, टोल टैक्स आ गया। खर्चा अभी तो नहीं देना, खर्चा तो शाम को देना है, बट अभी टोल टैक्स की वो लेना है, टोकन लेना है इनसे। दे दो जी दे दो, भाई साहब मिले इस बार तो जी। वापस से हैरान हो गया है वो नंबर प्लेट देख के इंडिया की हमारी, तो हमने अपनी चाइना वाली नंबर प्लेट दे दी है। और यार गलती से ना वो जो मैं ऐप में इंडियन रेस्टोरेंट चेक कर रहा था वो यहाँ पे नहीं, वो किसी दूर 500-600 किलोमीटर दूर जो शहर है उसकी लोकेशन सेट हो गई थी, इसलिए इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे। मैं वही सोचूँ भाई ये इतना बड़ा कोई मेजर सिटी तो है नहीं, इतने इंडियन रेस्टोरेंट कैसे आ गए, और एक्चुअल में था ही नहीं कोई इंडियन रेस्टोरेंट। ओके थैंक यू बाय। चलो जी दे दिया इन्होंने, टोकन दिखा दो भाई, टोकन दिखा दो। लोगों को इस तरह का टोकन मिलता है, और जब आप फिर एग्जिट करोगे एक्सप्रेसवे या हाईवे से तब आपको ये दिखाना होता है, और फिर जितने किलोमीटर आपने चलाई होती है उस हिसाब से आपके चार्जेस होते हैं। और किलोमीटर का हिसाब बताऊं तो 0.5 येन 1 किलोमीटर के, यानी इंडिया के 6 रुपये। तो मान लो अगर आपने 100 किलोमीटर चलाई है तो 600 रुपये टोल टैक्स, 200 किलोमीटर चलाई है तो 1200 रुपये। तो आज हम चलाने वाले हैं मोटा मोटा 450 किलोमीटर, तो उस हिसाब से आप देख लो भाई 2500-2600 रुपये के आसपास का जो है टोल टैक्स भरना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं। तो अभी खाली पेट भाई निकल गए हैं, 5.5 घंटे दिखा रहा है डेस्टिनेशन पे। 1.5-2 घंटे चलाता हूँ लगातार, फिर देखता हूँ किसी फ्यूल स्टेशन पे रोक लूँगा, और वहाँ पे फिर खाने पीने का कुछ जुगाड़ देखते हैं क्या बन सकता है। अपने साथ गाइड भी नहीं है भाई कि उनसे बात कर सके, हम अपना बना लेते हैं ना कुछ मैगी वैगी या चावल वगैरह, तो अब हमें ही ट्रांसलेट कर करके उन्हें समझाना पड़ेगा। वैसे तो हेल्पफुल लोग हैं, कर देते हैं हेल्प, बाकी लेट्स सी। हाईवे आप देख सकते हो भाई काफ़ी सही है, 4 लेन है, 2 हमारी तरफ 2 दूसरी तरफ। एंड सड़कें तो आपने देखा ही शुरू से भाई सारी की सारी प्रॉपर बनी हुई, कहीं पे गड्ढे नहीं, कहीं पे स्पीड ब्रेकर नहीं आते फालतू के। तो मस्त अपना आप 120 तक की स्पीड में चला सकते हो गाड़ी को। हालांकि हमारा तो चलान कटेगा नहीं, तो हम 125 भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखो ये लिखा चंदू 450 किलोमीटर बचा हुआ है। चलो भैया करे जल्दी जल्दी, नज़ारे आपको भी दिखाते जाएंगे आज क्या है। भाई ये रास्ता ना थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, मतलब आसपास इतने सारे पहाड़ आ रहे हैं, टनल्स आ रहे हैं। कल भी इतनी सारी टनल्स आई थी, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई इतनी टनल्स नहीं देखी कभी भी। इतने सारे टनल आते हैं ना कि मतलब समझ लो आप पहाड़ को हम कवर कर रहे हैं। तो अभी एक ये रेस्ट एरिया आया भाई, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, अपना कमर वमर स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। खाने का तो मुझे पता है यहाँ मिलना नहीं है कुछ भी ढंग से। फ्यूल भी ज़रूरत तो नहीं है फ़िलहाल, देखता हूँ कहाँ लगाऊँ, थोड़ी देर वैसे ही उतर जाएंगे। लो जी लो, जगह भी मिल गई पार्किंग की, मज़ेदार एकदम। काफ़ी बढ़िया सर्विस एरिया लग रहा है भाई। देखो यहाँ पे वॉशरूम भी प्रॉपर बने हुए हैं। वही कह रहे थे हमारे गाइड ना कि जैसे जैसे आप चंदू की तरफ आते जाओगे ना, फैसिलिटीज़ जो है रास्ते में वो काफ़ी अच्छी मिलती रहेगी। चलो गाड़ी को रेस्ट देते हैं और अपनी कमर को भी रेस्ट। भाई इस तरह का सिस्टम बना रखा है इन्होंने, मुझे लग रहा है बुफे स्टाइल है कुछ तो। मतलब देखो क्या क्या मिल रहा है भाई, सब्जियाँ, नूडल्स भी होगी यहाँ होगी। तो ये आलू की सब्जी है शायद से, दिखने में तो बढ़िया लग रही है यार, है ना। पर इसमें चिकन भी मिक्स है, चिकन या कुछ तो मिक्स है गंदा सा। ये देखो शिमला मिर्च वाली सब्जी भाई, और साथ में क्या रोटी देते हैं, हो भी सकता है चावल दे या रोटी। सोच रहा हूँ एक प्लेट लेके देख लूँ। मोमोज या डम्पलिंग्स भी है, बट वही है किस मीट की होएगी पता नहीं भाई। तो काफ़ी बड़ा बुफे है इनके पास ना। पूछता हूँ कि वेज क्या क्या है इसमें से, फिर वही चीज़ें डलवा लूँगा। बाकी ये स्टोर है अपना, यहाँ पे चिप्स वगैरह मिल रहे हैं। पूछता हूँ, ट्रांसलेट करके देखता हूँ, क्या पता समझ ही जाए। मिल जाएगा तो बढ़िया भाई, रोटी वोटी ना कुछ। शायद से देखो 25 युआन की एक थाली है। ट्रांसलेट करके पूछता हूँ कि वेजिटेरियन है, डू यू हैव एनीथिंग वेजिटेरियन। तो भाई इन्होंने पकड़ा दी है ये प्लेट। एक मेरे को दिख रही है यहाँ पे
शिमला मिर्च प्याज की सब्जी खा ली, जिसमें कुछ भी मीट वीट नहीं है भाई। पूछ लिया मैंने तो कह तो रहे है वेजिटेरियन ही है, तो ये डाल लेते हैं भाई अच्छे से। और मेरे ख्याल ये अनलिमिटेड बुफे है, आप जितना मर्जी खा सकते हो शायद से। अरे मीट तो नहीं है कहीं सही में, लग तो प्याज से ही रहे हैं। देखना आंटी जी कहीं कुछ खिला मत देना उल्टा सीधा। अभी तरी ना थोड़ी तेल तेल वाली और मसाले वाली लग रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा मन सा आ गया इस पे भाई। और तो सारी पता नहीं क्या है, अजीबोगरीब सी चीज़ें ही मिल रही है। और चावल है इनके पास बाकी ना, तो चावल ले लेते हैं इसमें से। ये देखो भाई टोटल इन्होंने 25 युआन काटे हैं। और ये इनके पास देखो भाई, रोटी तो नहीं होती पर ये पता नहीं कुछ पाव सा है, कुलचा टाइप का आप कह सकते हो। तो एक ये भी ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा हुआ तो और ले लेंगे, है ना। कुछ तो है भाई, देखना इडली जैसा टेक्सचर लग रहा है। चलो बढ़िया हो गया सीन अपना खाने का। तो अभी मैंने एक ही प्लेट लिया, अगर सोहन को टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर एक और ले लेंगे, वरना तो फिर भाई कोई नहीं, एक में काम चलाना पड़ेगा। और दूसरा मैंने इनसे परमिशन ले लिया इंडक्शन चलाने की, तो साथ में हम अपना कड़ी पकोड़े का पैकेट है हल्दीराम वाला, वो भी गर्म कर लेते हैं साथ ही साथ में, ताकि चावल के साथ कड़ी खाने का जो मज़ा आएगा ना, ओए खतरनाक। और एक पैकेट मैगी भी बना लूँगा मैं, पूरा नहीं, इसके अंदर का 1 या 2 पैकेट, और उसको डब्बी में पैक कर लूँगा रास्ते में खाने के लिए भाई, क्योंकि अब इसके बाद रोकूंगा नहीं, सीधा 4.5 घंटे का रास्ता है, तैडम पैड खींच दूंगा। नहीं भाई इसमें कुछ तो ये मीट ही है, ये देखो ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, है ना, मीट ही है भाई। इसको साइड ही रख देते हैं, ये नहीं खा पाऊँगा मैं, सॉरी। अब अपने पास चावल और ये बंद बचा है, और कड़ी पकोड़ा का पैकेट बचा है, वो भी पंजाबी कड़ी पकोड़ा भाई, मस्त बना लेंगे। कड़ी तो भाई मस्त सी लग रही है इनकी, है खाई नहीं मैंने अभी तक एक बार भी इस ट्रिप पे ये कड़ी। भाई साहब ऐसा लग रहा है देसी घी में कड़ी बनाई हुई हो। एक्चुअल में भाई इनका अभी जो राजमा चावल है, कड़ी चावल है, और जो अपना दाल चावल है, सब में से बेस्ट टेस्ट ना और ओरिजिनल टेस्ट मुझे कड़ी का ही लग रहा है। क्योंकि राजमा और दाल में ना थोड़ा थोड़ा सा भाई वो होता है केमिकल जैसा टेस्ट, बट इसमें नहीं लग रहा, इसमें लग रहा है बिल्कुल भाई घर पे जैसे बनती है ना वैसे ही। तो मज़ेदार है यार, आज वो खाते हैं। तो सोहन ने तो कड़ी चावल खाए नहीं, मैगी बना ली है इसने, बस अब ये खा के फिर हम निकल रहे हैं। कोशिश रहेगी कि 350 किलोमीटर जो बचा है उसमें से 200 किलोमीटर वन गो में मार दूँ, फिर बचा हुआ 150 के लिए एक बार फ्यूल ब्रेक ले लेंगे ना, तब थोड़ा सा रेस्ट मार लूँगा, बस हो जाएगा काम। काफ़ी बड़ा एरिया है यार, देखना ऊपर मेरे को लग रहा है रूम भी है वहाँ पे, वो देखो है ना दरवाजे दिख रहे हैं, तो ये होटल भी है काइंड ऑफ एक, और नीचे पूरा रेस्टोरेंट है, बुफे सिस्टम। अब जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए तो ये बुफे बहुत बढ़िया होगा भाई, इतनी तरह की चीज़ें है, जैसे इंडिया में अपने बुफे मिलता है, तो पनीर टिक्का है, पनीर की सब्जी, गोभी, दाल, ऐसी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल रही है। चाइनीज़ लोगों को जो अच्छी लगती होगी, हमें तो नहीं पसंद आ रही। जो जो पसंद आया था वो मैंने ले लिया भाई। अभी थोड़े से चावल और कड़ी बच गई है, वेस्ट नहीं करना खाना, देखो खाना तो पूरा पड़ेगा। तुम्हारे ले लिए थे मैंने इतने, ये बनाया पूरी खा लोगे? आप पूरी खा लो, आधी मेरी है वो, ज़्यादा उड़ने का नहीं मेरे सामने। चलो भाई इनका टेबल वेबल थोड़ा साफ़ कर जाएंगे, ऐसे इन्होंने अलाउ कर दिया हमारे को, वही बहुत बड़ी बात है। और जो थाली है ना 25 युआन यानी कि 300 रुपये की पड़ी है अपने को, और जिसमें मैंने चावल और एक वो ब्रेड का ही पीस लिया था, सब्जी तो खाई भी नहीं। तो 300 रुपये में वैसे तो वर्थ इट नहीं है, पर जिसको भाई सारा कुछ खा सकता है, जो मस्त डाइट है, उनके लिए तो 300 रुपये में बहुत सही है ये बुफे सिस्टम अनलिमिटेड। भाई देखो मस्त एक नज़ारा बताता हूँ, ठंडा ठंडा वेदर हो, सामने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हो, उसी के आगे अपनी बीस्ट गाड़ी खड़ी हो, और गाड़ी के बोनट पे हो मैगी, ओए होए होए, मतलब इससे बेस्ट चीज़ तो भाई क्या ही हो सकती है दुनिया में, है। स्वाद आ गया। एंड भाई किसी भी देश जाओ या अपने देश में रहो, कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालो, जभी ही सफाई रह पाएगी। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती अगर आप ही खुद ही कचरा फेंकते रहोगे सड़कों पे। तो चलो वॉशरूम और हो जाते हैं, फिर रुकना नहीं पड़ेगा। फैसिलिटीज अच्छी है यहाँ पे, जो सर्विस एरियाज है ना भाई, प्रॉपर वॉशरूम बने होते हैं। मतलब आप हाथ धोने का ही देखो भाई कितने सारे हैं, 20-25 तो टैप ही लगे हुए हैं। साबुन लेकिन कम जगह पे है, हाथ नहीं धोते हैं, लग रहा है लोग ना साबुन से भाई, ना तो पीछे का धोते हैं और ना साबुन से हाथ धोते हैं। अरे भाई सब यहाँ भी लगे हुए हैं, ये देखो। अच्छा भाई पूरे चाइना में ना भाई चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरास एंड स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना भाई, वो बहुत ज़्यादा स्पीड को फॉलो करते हैं, मतलब क्योंकि जरा सी भी वो स्पीड ऊपर करेंगे तो चालान कट जाएगा, जैसे अपने दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली वाले क्या है कि गुड़गांव आके चला लेते हैं अपनी गाड़ियाँ, जो महंगी महंगी है, वहाँ पे स्पीड लिमिट का इतना पंगा नहीं होता, कैमरे नहीं लगे हुए। लेकिन यहाँ पे कहाँ चलाते होंगे लोग, पोर्शे, फरारी, लैम्बोर्गिनी होगी, बट वो चलाएंगे कहाँ भाई, हर जगह तो स्पीड लिमिट है, भगा ही नहीं पाएंगे। ऊपर से यहाँ के चालान इतने मोटे
है, होता क्या है ना, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने पहली बार गलती करी, दूसरी बार करी, तो आपको ना स्टार्स मिलते रहते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे, जैसे 1 स्टार मिला एक गलती पे, दूसरा स्टार मिला, तो ऐसे ही हमारे गाइड बता रहे थे 12 स्टार होते हैं। अगर 12 स्टार आपके लाइसेंस के ऊपर लग गए तो आपका लाइसेंस जो है ना वो रद्द कर दिया जाएगा, आपको फिर से ड्राइविंग स्कूल जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सीन चलता है भाई। साथ ही साथ में जितने भी आपको स्टार्स मिलेंगे ना, हर स्टार पे आपको चालान भी मिलता है, और यहाँ का चालान भाई 40,000 50,000 रुपए इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ भाई, इतने महंगे महंगे चालान भी है। तो सोचो भाई, अगर आपने स्पीड बढ़ाई, मतलब अगर कहीं पे स्पीड लिमिट है 60 और वहां पे चला ली 80 और सामने लगा हुआ कैमरा, तो भैया सीधा 40,000 का चालान कट गया। हमारे एग्जांपल ले लो, अब हमारी तो देखो इंडियन गाड़ी है, मतलब नंबर प्लेट जो है वो इंडिया की है, तो कैमरे कैच ही नहीं कर पाते हमारी स्पीड, मतलब स्पीड को नहीं, नंबर प्लेट को, तो इसलिए चालान नहीं आ पा रहा। वरना सोचो भाई, अपनी स्कॉर्पियो एन का यहाँ चाइना में 40,000 रुपए का चालान हुआ, कितनी बड़ी बात है भाई साहब। 40,000 रुपए इंडिया में मतलब 2,000 रुपए का चालान होता है, उसमें भी लोग कहते हैं कि नहीं जी सर देख लो, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए में मान जाओ। यहाँ पे लेकिन 40,000 रुपए पे करने पड़े अगर चालान हो जाएगा तो। अभी हमारा तो हो नहीं रहा है, लेकिन लोकल लोगों का जरूर होता होगा। ठंड बढ़ गई है, बैठते अंदर आ जाओ जी, चलो। इनके ना भाई डिवाइडर देखो, बीच में हर जगह पे प्रॉपर पेड़ लगे पड़े हैं, मतलब दूसरे तरफ की हेडलाइट ना हमारी तरफ आती नहीं है बिल्कुल भी, या तो पेड़ लगे होंगे या फिर बीच में रेलिंग लगी होगी, जिसमें दूसरी ये देखो, ये हरी वाली रेलिंग देख रहे हो ना, तो इसकी वजह से ना हेडलाइट नहीं पड़ती सामने वालों की। और ये भाई वैगन वाला बंदा ना काफ़ी देर से हमसे ऐसे रेस लगाने की वो हो रहा है, मतलब बार बार आगे ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है, हम निकल नहीं देते इसको भाई। और जैसे इस वाली रोड पे ना कहीं पे भी कैमरा नहीं है, इसलिए भाई साहब भगा रहे 130 140 पे। अभी यहाँ कैमरे होते हैं ना तो भीगी बिल्ली की तरह भाई 60 70 80 पे चला रहे होते। एंड भाई वो क्रूज कंट्रोल वाली दिक्कत वापस से आ गई है, देखो क्रूज दबा रहा हूँ, एक्टिवेट ही नहीं हो रहा, जितनी मर्जी बार दबा लूँ। तो ये पता नहीं यार, मतलब ना बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है चलते हाईवे पे ऐसे। अब रोकना पड़ेगा कहीं पे, इंजन ऑफ करो फिर इंजन स्टार्ट करो तब सही होएगा। अब क्रूज़ लगा ही नहीं पाऊंगा, पंजा ही दबाना पड़ेगा। और अगला फ्यूल स्टेशन अभी थोड़ा आगे है भाई, कम से कम नहीं तो 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर के में अब बिना ही ऐसे क्रूज़ कंट्रोल के चलाओ गाड़ी, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लेन होती है ना, इनमें भाई रोकना सही नहीं है, मतलब अलाउड भी नहीं होता। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ इमरजेंसी हो जाए तब रोकना होता है, इस चीज़ों के लिए तो क्या ही रोकना। अब 40 मिनट चलानी पड़ेगी बिना क्रूज़ के, क्या करें। ये राइट में देखो भाई, काफ़ी बड़ी सी सिटी आई है कोई, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लग रही थी यहाँ पे। सोहन तो हो गया है बेहोश सीधा सो के रास्ते ऐसे है भाई, टर्न है ना, तो थोड़ा सा जो को पैसेंजर होता है जी खराब होने लग जाता है। ड्राइवर होता है उसका तो ध्यान रोड पे रहता है, तो उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता, लेकिन साथ वाले या पीछे वाले ना, उनका जी खराब हो जाता है भाई। ये देखो यार, है ना, बड़ी सिटी है काफ़ी ज़्यादा भाई साहब, ये तो काफ़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। हालांकि इतनी मॉडर्न सी नहीं लग रही बिल्डिंग, बट वैसे ऊँची ऊँची है प्रॉपर। तो होटल वोटल यहाँ भी मिल सकता है, बट हमें तो सीधा भाई चंदू खींचना है, चंदू बिना रुके। टोटल बचा है जी 261 किलोमीटर, 3 घंटे 7 मिनट का रास्ता। तो 50 किलोमीटर चलाता हूँ, जो अगला फ्यूल स्टेशन आएगा वहाँ पे रोक लेंगे और एक बार क्रूज कंट्रोल का सॉर्टेड कर लेंगे। सी क्रूज कंट्रोल ना बढ़िया चीज़ है, और अगर इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होता ना तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता भाई, मस्त अपना लेन में चलाते रहो। ये देखो ये ट्रक वाला भाई साहब ओवरटेक करने की सोच रहा था अगले ट्रक को। क्यों करना है भाई, जब तुमने चलानी 70-80 की स्पीड में है तो एक के पीछे एक चला लो ना, ओवरटेक मत करो। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ के ट्रक वाले नहीं करते, कुछ ही होते हैं ऐसे एंटिक पीस, जिनको ज़्यादा ही जल्दी होती है भाई ओवरटेक करके भगाने की, वरना तो सब लोग जो है वो अपना राइट लेन में चलाते हैं। मतलब यहाँ पे उल्टा है ना इंडिया से, जो राइट लेन है वो स्लो लेन है, यानी कि स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए, जैसे ट्रक हो गया, टेम्पू वम्पू हो गए, बाइक हो गई। बाइक तो पता नहीं इस पे अलाउड है नहीं, मैंने देखी नहीं एक भी टू व्हीलर। और जो लेफ्ट वाली लेन है ये गाड़ियों के लिए होती है, या फास्ट वाली लेन है समझ लो आप, ओवरटेक करने के लिए। अब ये 2 लेन ही है हमारे पास, तो इसमें तो क्या ओवरटेक लेन होएगी। इसमें सिंपल इन्होंने बांट रखा है, लेफ्ट वाली है गाड़ियों के लिए, राइट वाली है बड़े व्हीकल यानी ट्रकों बसों के लिए। तो उसी हिसाब से हमें चलाना होता है। रूल्स ना आप जिस भी कंट्री में जाते हो ना गाड़ी लेके भाई, मतलब हार्डली 1 दिन लगता है समझने में,
और फिर दिमाग ना ट्रेन हो जाता है उसी हिसाब से कि लेफ्ट में चलानी है, राइट में चलानी है, या ओवरटेक कहाँ से लेना है, कट कैसे लेने हैं, राउंड अबाउट जो आते हैं वो कैसे लेना है, यू टर्न कैसे लेना है, वो सब आप सीख जाते हो एक दिन के अंदर अंदर। तो मतलब आप इंडिया में बैठ के भले ही देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार बड़ा मुश्किल है दूसरे देशों में चलाना, क्योंकि जब मैं भी आया नहीं था ना लंदन ट्रिप से पहले, मैं भी बहुत डरता था भाई कैसे चलाऊँगा दूसरे देशों में, वहाँ के रूल्स कैसे समझ आएंगे। बट जब मैं पहुँचा भाई ईरान में फर्स्ट डे, एक्सीडेंट हो गया मस्त एकदम मतलब मस्त तो नहीं, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद से टचवुड अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना भगवान करे ना हो कभी कुछ। बट हाँ अच्छे से समझ आ गए अपने को कि कैसे चलाना है, क्या करना है। बस ये जो उल्टे कंट्रीज होती है ना, इनमें एक ही डर होता है, वो होता है भाई स्टीयरिंग व्हील हमारे गाड़ी का है राइट साइड में। तो ओवरटेक जब अगर आप सिंगल लेन में चल रहे हो ना, सिंगल रोड पे, तब अगर ट्रक है आपके आगे और आपको उसको ओवरटेक करना है, तो भैया फिर पैसेंजर को देखना पड़ता है कि आगे से कुछ आ तो नहीं रहा, फिर आप ओवरटेक करते हो। वरना इस तरह के लेन में एक्सप्रेसवे या हाईवे पे तो कोई पंगा नहीं, क्योंकि देखो ना उधर का ट्रैफिक ऊपर अलग चल रहा है और हम अलग लेन में चल रहे हैं, तो बढ़िया है भाई सीन ये। इसमें क्या एक्सीडेंट का भी डर नहीं रहता, मतलब कोई बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट तो भाई कहीं भी हो सकता है वो तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ फिर भी इन रोड्स में जो सिंगल रोड होती है उसके कंपैरिजन में कम एक्सीडेंट्स होते हैं, थोड़ा सेफ है ये चलाने में ना। 5 बज चुके हैं शाम के, एक या 1.5 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो तब तक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं फटाफट दिन में। और मेरे हिसाब से भाई 7:30 या 8 बजे तक हम शायद पहुंच जाएंगे चंदू, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो क्या बात है फिर। और भाई कसम से ये जो शियान से चंदू तक का रास्ता है ना, इसमें जितनी मैंने टनल देख ली ना, आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं इतनी टनल देखी होगी। एक रास्ता तो छोड़ ही दो भाई, मतलब कल में ही हमने 30 से 35 टनल तो मेरे ख्याल क्रॉस करी होगी, और आज भी ये मेरे ख्याल मोटा नहीं तो 15-16, हाँ 16वीं टनल होएगी। तो सोचो भाई 750 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऑलरेडी 40 से 45 टनल आ चुकी है, अभी आगे कितनी आएगी पता नहीं भाई। मतलब इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है ये, सारी चट्टानों को काट के ही रास्ते बना रखे हैं। कुछ टनल बड़ी भी है ऐसे 2-2, 3-3 किलोमीटर की, 6-7 किलोमीटर की भी आई थी एक कल तो, और कुछ ऐसे है मतलब 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर। तो यही है भाई, ये देखो राइट साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह के पहाड़ जो बीच में होंगे उन्होंने काट दिए और उसके बीच में से मस्त वाले हाईवे एक्सप्रेसवे निकाल दिए। तो चाइना में ये तो बात भाई माननी पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा बना रखा भाई इन्होंने हाईवेज का। और ये सब एक्सीडेंट हुआ भाई इस जगह पे ना, लग रहा है कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टुकड़े गिरे हुए हैं ज़मीन पे। अच्छा नहीं है, ट्रक गिर रहा है शायद, है ना, ट्रक का तो नहीं है ना, एक्सीडेंट ही हुआ था भाई, बम्पर टूटा हुआ था किसी का गाड़ी का पहले। और ये देखो भाई स्पीड लिमिट भी इसमें ना दिखाता रहता है कि आपकी 80 स्पीड लिमिट है, बट आप चला कितने पे हो। तो मैं तो उस वक्त भी 75-76 पे था, बट अपन को तो आपको पता ही है भैया 110-120 पे हम चला सकते हैं। और ये रास्ता ऐसा है कि दिन में ना आप 120 चला सकते हो, भले ही पहाड़ी इलाका है, बट रोड इतनी चौड़ी तो है भाई, आराम से चल जाती है। तो ऐसा जितनी दिक्कत होती नहीं है भाई, मज़ा आता है ड्राइविंग में ना यहाँ पे सड़कों पे। सबसे मेन तो बस मुझे डर होता है कि भैया लेफ्ट राइट से कोई कूद के ना आ जाए अचानक से, जानवर या बच्चे, और वो चाइना में थोड़ा कम ही चांसेस है, क्योंकि प्रॉपर रेलिंग लगी हुई है राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। और हेडलाइट का मैंने आपको बता ही दिया कि रात को दिक्कत नहीं होती ड्राइविंग में भाई, क्योंकि हेडलाइट चुभती नहीं आँखों में। ये देखो एक और एंटिक पीस जो मैं आपको बता रहा था ना, मतलब चल कितने रहे भाई, चढ़ाई वाला रास्ता है, तुम नहीं चला रहे 50 से ऊपर, फिर भी फालतू में ओवरटेक करना है। देखो चुल मच रही है यार, हद होती है। जो फास्ट गाड़ियाँ उनको निकलने दो ना भाई 80-90-100 की स्पीड में, तुम अपना चलाओ मज़े से 40-50 की स्पीड में। अब ये देखना कई देर तक तो इसी लेन में रहेगा, ये जाएगा ही नहीं। अरे वाह, ये तो चलो समझदार निकला, इसने तो इंडिकेटर दे दिया हाथ तो हाथ राइट का। थैंक यू सो मच भैया, आपके जैसे ट्रक वाले आधे बन जाए दुनिया में, मतलब ओवरटेक ना करे बट जगह दे दिया करे खाली। भाई साहब लेफ्ट वाली इस पे रोड पे देखना कितना तगड़ा जाम लगा पड़ा है, ट्रक्स की वजह से है या पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बहुत लंबा जाम है भाई, 1-1.5 किलोमीटर से तो मैं देख रहा हूँ, और अभी भी पता नहीं कितनी आगे तक जाम है। शुक्र है भाई अपनी रोड पे कोई जाम नहीं है, तैडम पैड खींच रहे हैं हम, अब तो ज़्यादा नहीं बचा। वो कितना दिखा रहा है 124, 124 किलोमीटर बचा, और अभी 10 किलोमीटर के बाद एक सर्विस स्टेशन आने वाला है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा। बट भाई एक्चुअल में लेफ्ट रोड पर तो बहुत ज़्यादा जाम है,
इतने सारे ट्रक ही ट्रक, और बेचारे गाड़ी वाले भी फंसे पड़े हैं ट्रकों के बीच में ना, ऐसी इनकी तो भैया रात हो जाएगी ट्रैफिक में। अरे यार हमारा भी तो नहीं है ट्रैफिक, कहीं बैंड बज जाए कहीं। गाड़ी वाले ने क्या किया, अचानक से राइट में घुसा दिया, बताओ। नहीं है भाई, नहीं है अपना, नहीं है जाम होए। और उस पे भी मैप पे भी ग्रीन दिखा रहा है पूरी रोड, यानी कि नो जाम वाम लेट्स। यही होता है भाई, बातें करते हुए जाओ ना तो टाइम पास हो जाता है सही। या फिर गाने सुन लो मस्त मस्त, पॉडकास्ट मैं तो सुनता रहता हूँ टाइम टाइम पे ऐसे, मतलब अपना चला लेता हूँ पॉडकास्ट, और गाड़ी में ही अपना दूसरे देशों में सुनते सुनते टाइम पास हो जाता है, स्पेशली भूत वाली पॉडकास्ट, मज़ा आ जाता है भाई। लो भाई लो, आ गया है कट हाईवे, अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और सामने चलते हैं सीधा भैया फ्यूल स्टेशन पे। डीजल ख़त्म हो गया है, 40 की रेंज दिखा रही है गाड़ी, अभी भरवा लेंगे फिर टेंशन मुक्त अपन। अरे बंद कर रखा है ना, अच्छा नहीं खुला खुला भाई, मैं डर गया भाई, बंद कर रखा हो तो डीजल ही नहीं है। और अभी आगे 90 किलोमीटर का सफ़र बचा है, इतना कैसे कवर करेंगे, हालत ख़राब हो जाती भाई। सुस्सू भी आ रहा बड़ी तेज। सोहन तुम डीजल भरवाना, इतने मैं सुस्सू कर आऊँगा, और डीजल ही डलवाना, पेट्रोल ना डाल दे गलती से, कहीं गेम ओवर हो जाए कहीं। जीरो देखो कहाँ लिखा है, जीरो वाला होगा वो रहा, है ना। ये देखो भाई, ये 95 92 तो सारे पेट्रोल है, ये जीरो वाले अलग से ही लगा रखे हैं इन्होंने, डीजल वाले यहाँ लगा देते हैं भाई। स्कैन करो फटाफट, डीजल ही होगा वैसे तो, ग्रीन में लिखा है अगर। भाई ठंड नहीं है, शाम को 5:30 हो रहे हैं शायद से, और ठंड नहीं लग रही भाई उतर के। 13 डिग्री सेल्सियस है, मज़ा आ गया भाई, ऐसी टेम्परेचर होना चाहिए। खैर अगली कंट्री जो लाओस है वहाँ से तो भाई 25-26 डिग्री रहा करेगा। देख रहे हैं स्कैन करके, क्या डीजल नहीं है। देखो ये भाई प्लीज कंफर्म द ऑयल प्रोडक्ट नंबर अगेन। अरे यार लिखा ही नहीं डीजल, डीजल डीजल ऊपर पढ़ा, हाँ ऊपर वाला करो, ऊपर वाला स्कैन करो, लिखा तो है 0 डिग्री। दिस नो सर्विस एरिया, दिस डीजल डीजल डीजल, आर यू श्योर, देख लो पक्का, आर यू श्योर। 还有这个是 No, no. 尿素。 नो नो नो, दिस वन डीजल डीजल, आर यू श्योर, Yes. कंफर्म, Yes. पक्का 100%, 2000%। ऊपर तो जिनसन सर्विस। रुको एक बार गाइड से फोन पे बात करवा दूं, वेट फॉर अ सेकेंड। हेलो आई एम एट द फ्यूल स्टेशन, कैन यू आस्क हर फॉर द डीजल। ओके 你好，对我给他说了，我确定，然后他还要确认一下。 आंटी जी, आंटी नहीं दीदी जी। ये कि मेरे पे भरोसा नहीं। वो कह रही है हाँ मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं भी तो डीजल ही कह रही हूँ जब से। 是我们家不，我们 लिखा तो वैसे डीजल ही है भाई, 0 डिग्री। ये वाला कर लो स्कैन, ये भी लिखा है यहाँ पे, कुछ कुछ देखा जाएगा एक बार, क्योंकि रिस्क नहीं लेना भाई, पेट्रोल गलती से डल गया ना तो ट्रिप की ऐसी तैसी मच जाएगी अपनी, तो वो मुझे रिस्क नहीं लेना। OK OK。 दिस इज डीजल, Yeah. आर यू श्योर। ओके 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 ओके, थैंक यू। हाउ यू नो इंग्लिश, School? A little. फ्रॉम स्कूल। Yeah. ओके, व्हाट्स योर नेम, व्हाट। 江秋雨。 चांगचुई, 对。 चांगचुई है भाई नाम। हाँ ये लिखा ना भाई डीजल, देखो ये है, ये इसका मतलब है डीजल, तो ये स्कैन करने पे आ गया, वेरी गुड भैया। बाकी प्राइस चल रहा है 6.85 युआन पर लीटर, मोटा मोटा भाई 80 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा सा सस्ता है कल से, और भी कल था 6.9 के आसपास, मतलब बहुत पॉइंट का ही फ़र्क है मेरे हिसाब से भाई। 40 से 45 लीटर तो आ ही जाएगा। पेमेंट कर देना, मैं सुसु होके आ रहा हूँ जरा, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है। तो भाई टोटल आया है 50.81 लीटर, 348 युआन का। वाओ यार, चलो लाइए जी दीदी जी, काट लीजिए 348, बाकी दे दो हमें कितने, 52 ले लो, है ना। 400 दिया है, हाँ 52, यस 52। थैंक यू, बाय। सही है भाई, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए सबको। मतलब मैं तो थोड़ा हैरान सा हो गया था जब उन्हें पता चल गया पहली बार में कि डीजल भरवाना है, तो मैं तो कंफर्म कर रहा था 3-4 बार, आर यू श्योर। फिर भी मैंने कहा एक बार गाइड से बात करवा ही दे यार, कहीं गलती से ना पेट्रोल डल जाए तो बैंड बज जाएगी फिर अपनी गाड़ी की, तो इसलिए। बाकी तो उनको आती थी भाई इंग्लिश थोड़ी बहुत तो। होटल बुक कर दिया भाई हमारे गाइड ने, 101 किलोमीटर है अब यहाँ से, 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है। मैं भाई थोड़ी देर 15-20 मिनट ना पीछे लेट गया था ऐसे ही, बस कमर वमर सीधी करने, हम नींद तो क्या ही लेनी भाई, पहुँचने वाले 1 घंटे में हैं, तो आराम से होटल जाके सोएंगे, बुक है।
भाई ये सामने टावर देखना क्या मस्त बना रखा है इन्होंने, ऐसे एलईडी स्क्रीन सी लगा रखी है इसमें, बुर्ज खलीफा जैसी एलईडी स्क्रीन है, पता नहीं प्रोजेक्टर की वो रिफ्लेक्शन है, बट भाई इसमें डिस्प्ले चेंज होती जा रही है, कुछ कुछ आए जा रही है, मस्त लग रहा है। देखना कितना सुंदर लग रहा है भाई, ओए होए, ऊपर से गोल गोल पूरा है ना। डिज़ाइन तो इसका देखोगे तो एफिल टावर से ज़्यादा बेटर लग रहा है भाई, बट वही बात है वो पॉपुलर ज़्यादा हुआ पड़ा है इसलिए। एंड भाई लोग उससे पहले भाई ये देखो, ये जॉइंट व्हील भाई साहब कितना मस्त लग रहा है ना, ये कोई बड़ा ही शहर लग रहा है ये वाला जो आया है, क्योंकि मेला वेला लगा हुआ है ऐसा फील आ रही है मुझे इसमें। हाँ तो मैं आपको उस वक्त दिखा रहा था कि ये देखो भाई, जब मैं गुड़गांव से निकला था ना, ट्रिप शुरू करी थी 26 नवंबर को, उस दिन ये मीटर मैंने रीसेट किया था। एंड अभी देखो भाई पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए, और गाड़ी चल चुकी है भाई 6,994, यानी कि 7,000 किलोमीटर्स ना अपने इस ट्रिप के पूरे होने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में भाई। तो जिसमें से लगभग 1300 या 1400 हमने नेपाल तक चलाई थी, और फिर चाइना में बचे हुए चलाए, यानी कि 5,600 किलोमीटर चला चुका हूँ भाई मैं चाइना में, पता भी नहीं चला यार, है ना इतना लंबा। और अभी तो 3 से 4,000 किलोमीटर और चलनी है, 4 तो नहीं 3 ही चलेगी, क्योंकि बीजिंग नहीं जा रहा मैं, बीजिंग जाता तो फिर 4 से भी ज़्यादा चल जाती। तो पहले चलनी थी 9,000 किलोमीटर, अब चलेगी 7,500 या 8,000 किलोमीटर के आसपास चाइना में, जिसमें से भाई 5600 तो चला ही चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो चाइना का 70% हमने कवर कर लिया है भाई, 30% और रहता है बस। गाड़ी भी अपनी भाई 30,000 से ऊपर चल चुकी है, जिसमें से ना 2-2.5 हज़ार इंडिया में चली थी लंदन जाने से पहले, और फिर 21,000 के आसपास लंदन वाली ट्रिप पे चली थी, और अभी चल चुकी है 7,000। तो देख लो भाई जल्दी ही 50,000 किलोमीटर हो जाएंगे जैसे ये ट्रिप ख़त्म होएगी ना। तो बड़े मतलब ऐसे अच्छा सा लग रहा है कि अपना इंडियन ब्रांड को लेके हम दूसरे देशों में घूम रहे हैं और इतना ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं लंबे लंबे रास्तों में। मज़ा भी आ रहा है, कंफर्टेबल गाड़ी है नो डाउट, छोटी मोटी दिक्कतें हैं पर ठीक है वो तो चलता रहता है कभी कभी। अब क्रूज़ कंट्रोल सही हो गया जैसे, तो मस्त क्रूज़ पे सेट करके मैं तो आराम से बैठा हूँ, मतलब हैंडल तो पकड़ना पड़ेगा भाई, नीचे से आराम से बैठा हूँ। ये देखना भाई लाइटें शाइटें क्या मस्त ऐसे वो फूल से बना रखे हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। ये तो मैंने देखा भाई पूरे चाइना में ना लाइटें बहुत यूज़ करते हैं, चाहे गलियाँ हो चाहे हाईवेज़ हो, मतलब इनको सजाने का ना बहुत शौक है अपने रोड्स को और ऐसे हाईवेज़ को। तो अलग अलग तरह के लाल लाल कलर के लैंटेन लगा देते हैं, इस तरह के ये फूल वाली लाइटें लगा देते हैं, कितनी अच्छी लगती है ना। अपने यहाँ तो दिवाली में जो सजता है, खैर उसका तो कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता, बट स्टिल यहाँ बिना दिवाली के भी लाइटें अच्छी खासी जली रहती है इधर उधर। ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई पेड़ के ऊपर हो। एंड लो भाई 7,000 किलोमीटर्स बस होने ही हो गए, बल्ले बल्ले होए बल्ले बल्ले। और गाड़ी के हो गया भाई 30,172। क्या बात है भाई, 7,000 किलोमीटर चला ली गाड़ी इस ट्रिप में। जब नेपाल की वो टूटी सड़कों की वजह से मेरा बैक पेन वापस आया था ना स्लिप डिस्क का, वहाँ पे तो भैया मैंने हिम्मत सी हार दी थी, मैंने कहा नहीं हो पाएगी ट्रिप, कैंसिल करते हैं, घर चलते हैं। क्योंकि भाई 25,000 किलोमीटर ड्राइव करना था और 25 किलोमीटर भी नहीं किया जा रहा था, इतनी बुरी हालत थी। बट उसके बाद भी आप देखो भाई 7,000 किलोमीटर, मतलब 1,400 घटा दो तब भी 5,600 किलोमीटर चला ली भाई चाइना में। कमाल है यार, मैंने बताया था ना सब दिमाग का खेल है। दिमाग अगर ट्रेन कर लोगे ना आप और उसको बोलोगे कि कुछ नहीं हुआ हो जाएगा, तो हो ही जाएगा भाई कंफर्म। लेकिन अगर दिमाग से हार मान लोगे फिर बॉडी साथ नहीं देने वाली। अब देख लो रोज़ भाई एक्सरसाइज कर रहा हूँ प्रॉपर, अपना रात को भी कर लेता हूँ जब टाइम मिलता है, और सुबह तो करता ही हूँ निकलने से पहले, तो बैक ने साथ दे रखा है। और ऐसे ही जैसे 7,000 किलोमीटर हुए, अपने 25,000 भी इस ट्रिप की पूरी करके ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से एक्सप्लोर करके इंडिया वापस चलेंगे सही सलामत अपनी गड्डी के साथ। टोटल भाई 18 किलोमीटर रह गया है, ये टोल टैक्स आ गया आप देख सकते हो। लेट्स सी अपना जो सुबह अंदाज़ा था वो सही होता है कि नहीं। 213 आया भाई, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। मैंने भी इतना ही अंदाज़ा लगाया था 450 किलोमीटर का कि 225 के आसपास आएगा, 213 ही आया, तो 12 का हेर फेर है बस। जल्दी दे दो भाई, पीछे जाम लग गया, फटाफट दे दो फटाफट। खुल जा सिम सिम बूम 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 देगा। वापस देने बाबू अभी है बाबू। व्हाट इज बाबू है? बाबू शर्म आ रही है बाबू बाबू करते हुए? अपनी बीवी को बोलना बाबू, मुझे क्यों बोल रहे हो?
ओके बाय। नंबर प्लेट ले ली? चलो भाई चले, लेट्स गो। 18 किलोमीटर रह गया हमारा होटल डायरेक्ट। पुलिस का चेक पोस्ट भी है भाई यहाँ पे। तो ये देखो आज भाई भगाई है मैंने गाड़ी 120 130 पे, तो इसलिए एवरेज जो है ना वो 9.8 की दी है सिर्फ। हालांकि डीजल तो अभी है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही भरवाया है। तो अगर आप चाहते हो भाई मैं चाइना में एक इसका ना प्रॉपर टेस्ट करूँ अपना माइलेज का, टैंक टू टैंक वाला, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। 1-2 दिन में देखते हैं, किसी दिन लंबा सफ़र होगा ना उस दिन पूरा फिर स्कॉर्पियो से यही टेस्टिंग हो जाएगी, है ना भाई। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है ना प्रॉपर इन्होंने ये लाइट वाले वो लगा रखे, देखना, ताकि एक्सीडेंट ना हो। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी भाई, जो इनके हाईवे एक्सप्रेस वे है वो तो 4 लेन है, यानी कि 2 लेन हमारी तरफ 2 लेन दूसरों की तरफ, लेकिन जैसी सिटी शुरू हो जाती है भाई 6 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अब 3 लेन हमारी तरफ है, 3 लेन दूसरी तरफ है। ये क्या पंगा है भाई साहब, हाईवे पे बनाओ ना 6 लेन, यहाँ सिटी में तो 2 लेन भी काफ़ी रहेगी। बट हो सकता है भाई सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक लगता है इसी चक्कर में 6 लेन बनाते हो, और हाईवे पे तो मतलब कितने ही लोग ऐसे सिटी टू सिटी जाते होंगे, हमारी तरह इतनी दूर दूर, है ना। अब इंडिया भी इतना बड़ा है, हर कोई थोड़ी मान लो कि लंबे लंबे ट्रिप्स मार रहा है दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से गोवा, कुछ लोग ही होते हैं और ज़्यादातर ट्रक वाले होते हैं। तो ऐसे यहाँ भी सीन होगा भाई, इतना बड़ा चाइना है, कुछ कुछ लोग ही जो है वो लंबी रोड ट्रिप मारते होंगे, बाकी मेन लोगों को तो सिटी में ही चाहिए है चौड़ी चौड़ी सड़कें। और सामने बिल्डिंग देखो क्या मस्त लग रही है भाई, गोल्डन लाइट्स के साथ एकदम झकास, क्या बोलते हैं, झकास। भाई साहब क्या क्रेजी सिटी है यार, ये तो शियान से भी डबल ट्रिपल साइज लग रहा है मुझे इसका, एक से एक जगह। और यहाँ पे तो इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा अपने को, तो देखते हैं, जाते हैं, भूख लग हुई है बड़ी तेज तेज। देखना भाई, ओए होए होए, लाइटें ही लाइटें, हर बिल्डिंग में लाइट है भाई, गजब की सिटी है चंदू तो। वैसे भाई आपने वो सुना होगा ना, तो वो चीज़ यहीं पर ही हुई थी चंदू में ही, कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई थी। कहाँ पे? चंदू में ही। तो जी ये होटल है हमारा, नाम है ऑरेंज, संतरे में रुकेंगे आज हम। चलो इसकी पार्किंग देखो, वो रही पी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, बड़ा सा वो रहा, वहाँ पे जाके पार्किंग करनी है। अरे लड़की कूद रही हो तुम, बाय बाय। अरे यार अब ये फाटक का फिर टेंशन, क्या है यार ये दिमाग खराब। जाओ भाई फिर पता करो होटल में ही, खुल जा सिम सिम बूम बूम बाम बाम। यहाँ नहीं चल रहा भाई ऐसा बूम बाम, जाना ही पड़ेगा। फाइनली भाई एंट्री हो गई अपनी गाड़ी की पार्किंग के अंदर। देख रहे हो डिफेंडर की कॉपी खड़ी है साइड में हवाल करके। इनको हवालात क्यों नहीं होती भाई कॉपी बनाने में, बिल्कुल डिट्टो कॉपी छाप देते हैं हर चीज की। चलो थैलिया उठा लिए, ये बैग उठाते हैं और चलते हैं चेक इन करें। जी ये होटल है जिसका नाम है संतरा, तो संतरे के अंदर आ चुके हैं, अब यहीं पे रुकेंगे 2 रातों को मस्त मजे से। और ये संतरे पे रिसेप्शनिस्ट है यहाँ की, और ये दूसरा संतरा संतरा है करेला, क्या पसंद है तुम्हें? क्या करूं ओए इस ओए, इंसान का, शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी, आ गई क्या? बदतमीज इंसान। भाई साहब रूम देखना, रूम नहीं है तो पूरा का पूरा हॉल है एक, देखो ना डबल बेड लगे हुए, डबल, ओए होए, एक ये। और वहाँ देखो भाई क्या क्रेजी है साइज रूम का, सोफा सूफा लगा हुआ है, एक अलमीरा इधर, और ये बाथरूम है, लाइटें ऑफ कर रखी है पता नहीं अभी। ये देखो भाई गजब है यार, गजब एकदम गजब। अब ऑन हो गई है देखो। अबे बुक कितने का हुआ ये तो नहीं पता, गाइड ने बुक किया, कल बताऊंगा आपको पूछ के। खाना ऑर्डर कर दिया है इनकी ऐप से, खाएंगे मस्त सो जाएंगे काम करके। बाकी खत्म करते हैं ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।